दोस्तों नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती जो कि हाल ही में जिसका विज्ञापन जारी हुआ है। हालांकि इसका पाठ्यक्रम अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन संभावित पाठ्यक्रम पिछला ही है। इसमें फेरबदल होने की गुंजाइश बहुत कम है। तो हम पिछले पाठ्यक्रम के आधार पर यानी कि वर्ष 2018 की वैकेंसी में जो हिंदी सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम जारी हुआ था के आधार पर अपनी अध्ययन प्रक्रिया को किस प्रकार जारी रखें, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें और किन पुस्तकों से अपने करियर निर्माण में किन पुस्तकों को अधिक महत्व दें, इस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एक निवेदन रहेगा, आप यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम सबसे पहले इसके भारांक पर बात करते हैं। यह जो पार्ट पहला है, प्रश्न पत्र कुल 300 अंक का है और पहला पार्ट है यानी 300 अंक का अभिप्राय है आपके सम्मुख 150 प्रश्न आने वाले हैं और 150 प्रश्न आने वाले हैं तो उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। कितने कितने प्रश्न आएंगे उस पर यहाँ पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और सबसे पहला जो भाग है वह 180 अंक का है। इसमें भी दो पोर्शन कर रखे हैं। 180 अंक के पहला जो पोर्शन है वह भाग 1 के अंदर अ है और इसमें सारा जो सामग्री है वह व्याकरण से संबंधित है। वर्ण विचार, शब्द विचार, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, वाक्य रचना, शब्द ज्ञान, शुद्ध लेखन, भाषा ज्ञान और राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी लिपि के सुधार का इतिहास। इसमें जो यहाँ तक का जो है, इससे ऊपर तक का जो व्याकरण का जो पोर्शन है, इसके लिए आपको प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। मेरी यही मान्यता है कि जितना हो सके हमारे पास प्रामाणिक पुस्तकें हो तो हम उनका अध्ययन करें। अभी समय चूंकि हमारे पास पड़ा है, अगस्त तक इसकी परीक्षा होने की कोई संभावना नहीं है। अगस्त के बाद ही इसकी परीक्षाएं होगी, तो कुछ समय हमारे पास पड़ा है तो हमें उन ऑथेंटिक पुस्तकों को पढ़ लेना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पिछले वर्षों में एक पुस्तक चलती थी, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, जो कि डॉक्टर सोहनदान चारण की थी और वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी की गई थी। इसलिए पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छी सामग्री उसके अंदर दे रखी है। हालांकि थोड़ी बहुत मिस्टेक है, लेकिन अधिकांश जो सामग्री है वो बहुत अच्छी दे रखी है। तो आप इस पुस्तक का अध्ययन करें। साथ ही आपको लगता है कि इसमें सामग्री कम है तो आप राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा जारी एक पुस्तक है जिसका नाम है सामान्य हिंदी। इसके लेखक है राजेंद्र कुमार सिंघवी। सामान्य हिंदी करके यह है, राजस्थान ग्रंथ अकादमी द्वारा ऑथेंटिक पुस्तक है और सेकंड ग्रेड के स्तर तक की पुस्तक हम इसे मान सकते हैं। उसका लेवल है लगभग इतना है। और यदि आपको लगता है इसके अतिरिक्त भी हमें कुछ पढ़ना है तो इसके अलावा मैं एक भाटिया आश्रम द्वारा कुछ पुस्तकें संचालित की गई हैं, जिनमें सरल हिंदी व्याकरण एवं रचना मंजरी और हिंदी प्रश्नमाला, ये दो पुस्तकें गिरवर सिंह शेखावत द्वारा लिखी गई हैं और केसी पब्लिकेशन द्वारा यह प्रकाशित की गई हैं। और यह आपको सूरतगढ़ के अतिरिक्त और मुख्य स्थानों पर आपको अवश्य मिल जाएगी। तो आप हिंदी व्याकरण के लिए सोहनदान चारण की पुस्तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए जो निर्धारित थी वह, राजेंद्र कुमार सिंघवी की पुस्तक सामान्य हिंदी और केसी पब्लिकेशन सूरतगढ़ की पुस्तक सरल हिंदी व्याकरण एवं रचना मंजरी। और यदि प्रश्न
प्रश्नमाला के रूप में पुस्तक पढ़नी है तो हिंदी प्रश्नमाला, ये पुस्तकें आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। इसके अतिरिक्त आपका ये जो पोर्शन है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी लिपि के सुधार का इतिहास, यह आपको या तो गाइड में मिल सकता है या फिर आप को इसके लिए कोई स्पेशल किताब खरीदे, ऐसा मुझे नहीं लगता। आप कोई सी भी गाइड आप जो खरीद रहे हैं उसमें इसके बारे में अच्छी तरह से बता दिया जाएगा। तो ये जो पोर्शन है 180 अंक का और 90 प्रश्न आते हैं इसमें, और 45 अंक भार इस व्याकरण के लिए निर्धारित, 45 प्रश्न जो है वह इस व्याकरण के लिए निर्धारित है। तो 90 में से 45 प्रश्न व्याकरण के, और शेष 45 प्रश्न है वह पहले पार्ट के आ भाग के अंतर्गत हैं। इसमें कक्षा 9 से 12वीं तक की पुस्तकें शामिल की गई हैं, और 9वीं 10वीं की 2-2 यानी कि 4 पुस्तकें, 11वीं और 12वीं की अनिवार्य हिंदी और हिंदी साहित्य की पुस्तकें भी आपको पढ़नी हैं। तो 8 पुस्तकें वो और 4 पुस्तकें आपकी 9वीं और 10वीं की, 12 और 1 पुस्तक 11वीं और 12वीं के लिए, दोनों के लिए ही पुस्तकें अभिव्यक्ति और माध्यम, कुल 13 पुस्तकें आपको इस भाग के अंतर्गत पढ़नी है, और यहीं से सवाल आने वाले हैं 45 सवाल 90 नंबर के। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट सेकंड, जो कि स्नातक स्तरीय हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित है, और यह 80 अंक का है, और इसके लिए 40 प्रश्न हमें प्रश्न पत्र में हमारे सम्मुख आएंगे। इसमें जो भाग अ है वह काव्य शास्त्र से संबंधित है। काव्य शास्त्र के लिए राजस्थान हिंदी ग्रंथ की अकादमी की जो पुस्तकें है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं इसके लिए आपको काव्य शास्त्र की एक पुस्तक आती है काव्यांग परिचय, जो कि डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंघवी द्वारा लिखित है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित। आप इसे ले सकते हैं, या फिर आप भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जो कि डॉक्टर विवेक शंकर जी की है, उसे भी आप पढ़ने के लिए ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक पुस्तक आप लेकर पढ़ें। इसके अतिरिक्त आपके पार्ट 2 में आ में आता है, पहली पंक्ति है वो बहुत ही लेंदी है, और इसका जो विस्तार जब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा समय इसी में लगता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण, काल विभाजन, प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं रचना व रचनाकार। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास आ जाता है, और चूंकि प्रश्न का वेटेज यहाँ पर थोड़ा कम है, इसलिए हमें पिछले सत्र में जो एक कक्षा 11वीं और 12वीं में पुस्तक चल रही थी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, उसका अध्ययन करना चाहिए, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित है। और आप चाहें तो इसके अतिरिक्त नेट का जो सेकंड पेपर है अशोक तिवारी का प्रतियोगिता साहित्य नाम से जो प्रकाशित हुआ है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों में से मुझे लगता है संक्षिप्त इतिहास को आप पहले पढ़ लें, और आपको आवश्यकता हो तो फिर आप अशोक तिवारी का इतिहास नेट का जो सेकंड पेपर है वो पढ़ें। फिर आगे है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय। यह भी आपको हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको तुलसीदास का जो रामचरितमानस का बाल कांड है, यह आपको गीता प्रेस गोरखपुर का खरीद लेना है और उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके अतिरिक्त आप जो सामग्री खरीद सकते हैं, यानी कि जिनको हम स्वयं मूल पुस्तकों के रूप में पढ़ सकते हैं, वो आपकी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो चिंतामणि है, जिसके यहाँ पर उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति, ये जो पाठ दे रखे हैं, इसकी जो पुस्तक है वो आप खरीद सकते हैं। चिंतामणि भाग 1 आपको बाजार में मिल जाएगी। मोहन राकेश का जो उपन्यास है लहरों के राजहंस, यह भी आप मूल ही लें तो बेहतर रहेगा। और इसके अतिरिक्त आपकी जो कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ आपको मूल मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जो भी गाइड खरीद रहे हैं उस गाइड में ये कहानियाँ हो जाएगी। और शेष जो सामग्री है, वो सारी सामग्री है वो आप किसी न किसी एक गाइड
का सहारा लेते हुए उसका अध्ययन करें। तो इस तरह से आप हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और उसके अलावा एक गाइड का आपको सहारा लेना है। और तुलसीदास का जो बाल कांड है वह आप गीता प्रेस गोरखपुर वाला खरीद लें, और मोहन राकेश का लहरों की राजहंस और चिंतामणि भाग 1 ये खरीद सके तो ठीक है, नहीं तो ये इसके जो निबंध है वो भी आपको गाइड के अंदर मिल जाएंगे। तो कोई एक गाइड आप खरीद सकते हैं, और बहुत सारी मार्केट में गाइड हैं, और आपको मैं परिष्कार की गाइड है वो इस पोर्शन के लिए सजेस्ट करना चाहूँगा, आप उसे लें, और उसमें बहुत अच्छी सामग्री दे रखी है। तो इस तरह से दूसरा भाग पूरा हो जाता है, और तीसरा भाग है जो कि 40 अंक भार है इसका, और इसके 20 प्रश्न हमारे पाठ्यक्रम में आने वाले हैं। शिक्षण विधियां आपके 24 कोर्स में है, और भाग अ में और आ के अंतर्गत भी कुछ सामग्री यहाँ पर आपको दे रखी है। भाषा शिक्षण के प्रमुख शिक्षण कौशल, सूक्ष्म शिक्षण योजना, इकाई पाठ योजना, अवधारणा, शिक्षण सहायक सामग्री, कक्षा शिक्षण में उपयोग, भाषा शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन इत्यादि जो सामग्री है, इसके लिए आप किसी भी गाइड का सहारा ले सकते हैं जो मार्केट में अभी चल रही है। आपके पास जो भी उपलब्ध है उसका सहारा लेकर के इन शिक्षण विधियों को आप पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। और इसका जो योजना है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे रखी है कि आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, और 300 नंबर का यह पेपर है, 150 इसमें प्रश्न आएंगे, और हमने पहले ही पढ़ लिया है कि किस किस प्रकार से आएंगे। लेकिन ख़ास बात ध्यान आपको यह रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/3, इसलिए आपको सोच समझ करके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आप अभी से ही अपनी इस तैयारी को जारी रखें, और हालांकि पाठ्यक्रम में ना के बराबर बदलाव की संभावना है, फिर भी पाठ्यक्रम शीघ्र ही जारी हो जाएगा। आप पाठ्यक्रम का इंतज़ार किए बगैर इन चुनिंदा पुस्तकों को पढ़ करके अपनी सफलता को प्राप्त करें, ऐसी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।